डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं जेलाल प्रवक्ता गणित एचपी इंटर कॉलेज अलीगढ़। छात्रों, आपकी मैथमेटिक्स बुक का वेरी फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय अर्थात सेट्स। तो आज हमारी चर्चा का जो बिंदु है, ये टॉपिक है, वो है आपका समुच्चय। छात्रों, गणित की प्राय सभी शाखाओं में इसका उपयोग किया जाता है। संबंध एवं फलन को परिभाषित करने में इसका उपयोग करते हैं। ज्यामिति में यानी ज्योमेट्री में, सीरीज में अर्थात अनुक्रम में, प्रायिकता जैसे विषयों को डिफाइन करने में समुच्चय का उपयोग किया जाता है। और छात्रों, इसके विकास में जो बहुत बड़ा योगदान है वो है जर्मनी के एक गणितज्ञ, जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। उनका इतना बड़ा योगदान है कि उनके द्वारा दी गई परिभाषा को आज विश्व में सब लोगों द्वारा मान्य है, यानी सर्वमान्य परिभाषा उन्होंने दी थी। इसलिए उन्हें आज समुच्चय सिद्धांत का आधुनिक पिता भी कहा जाता है। छात्रों, बात करते हैं हम समुच्चय और उसके निरूपण की। देखिए, दैनिक जीवन में आपने जनरली बहुत सारे संज्ञाओं की चर्चा की होगी, जैसे क्रिकेट की टीम है, ताश की गड्डी है, आदि आदि एग्जाम्पल। इसी प्रकार से गणित के क्षेत्र में भी आपने संग्रह की चर्चा की होगी। ये जनरली हम करते रहते हैं, जैसे 10 से छोटी विषम संख्याओं का संग्रह, 1 3 5 7 9 का संग्रह, भारत की नदियों का संग्रह, त्रिभुजों का संग्रह, ऐसे स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह AEIOU। एक बीजगणितीय समीकरण है x² - 5x + 6 = 0, इसके मूलों का संग्रह। तो मूल जैसा आप जानते हैं 2, 3, दो मूल होते हैं 2 और 3। अब यहाँ पर बात आती है छात्रों, चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को डिफाइन कर लेते हैं। परिभाषा यह है सेट की कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो वर्ड है ना छात्रों, ये सुपरिभाषित, इसका जरा मीनिंग समझ लीजिए। सुपरिभाषित का क्या होता है? सुपरिभाषित जो वर्ड है, इसका मायने है सुनिश्चित और सुस्पष्ट। अर्थात अगर हम किसी तथ्य की बात कर रहे हैं तो उस तथ्य के बारे में राय अलग अलग नहीं हो सकती या निर्णय अलग अलग नहीं हो सकते, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि x² - 5x + 6 = 0 के मूल 2 0 है। दूसरे व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो वो भी 2 3 बताएगा। तो पहला व्यक्ति भी जितना सुनिश्चित और सुस्पष्ट है, उतना ही दूसरा व्यक्ति भी सुनिश्चित और सुस्पष्ट है। इसलिए इसका निर्णय करने में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई भिन्नता नहीं हुई। तो सुपरिभाषित इस तरह से, जैसे हम कहें स्वरों का संग्रह है, अगर आप किसी एक व्यक्ति से ये कहें कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में आप स्वरों का संग्रह कीजिए, तो वो लिख देगा AEIOU। दूसरे व्यक्ति से कहेंगे तो वो भी यही लिखेगा AEIOU और संग्रह कर दिया। अर्थात इसको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, अर्ध विराम लगा करके, ये आपका समुच्चय बन जाता है। तो सुपरिभाषित और आपका ये सुपरिभाषित संग्रह हो गया। कर्ली ब्रैकेट में आपने बंद कर दिया तो ये समुच्चय बन गया। इसलिए वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। प्यारे छात्रों, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। A है, B है, C है, P Q B X Y Z आदि। ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनसे समुच्चय का निर्माण होता है। क्या होता है? जिनसे समुच्चय का निर्माण होता है। जैसे मैं कहूँ कि एक समुच्चय आपका x = और 1 से लेकर के 10 की संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 और कितना 10, ये तो ये क्या
क्या है आपके, ये इसके अवयव, इन अवयवों से मिलकर के समुच्चय का निर्माण हुआ है। इसी अवयव की परिभाषा क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनसे समुच्चय का निर्माण होता है। और ये जो एक ग्रीक लेटर है प्यारे छात्रों, एप्सिलॉन, इसका मतलब ये है, ग्रीक सिंबल वन की से कहिए कि इसमें हम कहें वन, तो वन बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं एक्स, इसका मतलब एक्स का मतलब सेट एक्स, वन बिलोंग्स टू सेट एक्स, इसका मतलब ये है कि वन जो आपका सेट एक्स का एक अवयव है। अगर यहाँ पे हम कहें 10 बिलोंग्स टू सेट एक्स, इसका मतलब है कि आपका 10 समुच्चय एक्स का एक अवयव है। और अगर हम प्रतीकात्मक भाषा में लिखें और ये कहें x बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब है कि x सेट ए का एक अवयव है, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, अगर x एक अवयव नहीं है तो उसको लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे हम ये कहें कि यहाँ पर 11 क्या 11 इस सेट को बिलोंग करता है, तो निश्चित रूप से नहीं करता। इस बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू पे आपका एक क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, वहां पर सेट ए दे रखा है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो उसमें इन्होंने जगह खाली छोड़ी है ये इस तरह से, ये तो 5 डॉट 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 इस तरह से 1 डॉट डॉट, तो पूछ रहे हैं कि क्या 5 जो है इसको बिलोंग करता है, माने 5 ए का एलिमेंट है, निश्चित रूप से है, तो इसको लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार से 8 इसका एलिमेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे इसे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 10 भी दे रखा है पार्ट में कि 10 इसको बिलोंग करता है, नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 बिलोंग्स टू ए और नॉट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बात करते हैं इसके निरूपण की। यार छात्रों, समुच्चय का जो निर्माण है वो 2 विधियों के रूप में किया जाता है। एक विधि का नाम है रोस्टर विधि और दूसरी विधि का नाम है आपका समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि अर्थात इसको तालिका विधि भी कहते हैं, माने एलिमेंट्स को, अवयवों को हम सूची के रूप में लिख देते हैं, एक सूची बना देते हैं और अर्ध विराम लगा करके, कॉमा लगा करके, अर्ध विराम को कॉमा ही कहते हैं, तो इसको लगा करके इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं और ये आपकी क्या है, रोस्टर विधि होगी, ठीक है, रोस्टर विधि। जैसे मैंने ये लिखा आपको 1 2 3 4 5 6 10 तक, तो ये क्या थी आपकी रोस्टर विधि थी। अब इसी स्वर के समुच्चय को देखिए मैंने बी नाम दिया, इसको हम समुच्चय निर्माण विधि से कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे इसको कि वी क्या एक सेट है x का, x यानी सभी x का, सभी x माने सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का। तो यहाँ पर जो कोलन का साइन है ये वाला, ये इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, अवयवों के विशिष्ट गुण को लिखते हैं। तो ये जो समुच्चय है आपका, ये ए ई आई ओ यू रोस्टर फॉर्म में जो लिखा हुआ है, इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में क्या लगेंगे, सभी x का समुच्चय, सभी x का, जहां x क्या है आपका, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मानेगा इंग्लिश में से आप ऐसा कह सकते हैं, B क्या है, B इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is a vowels, x क्या है, वोवेल है, किसका है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं। माने विशिष्ट गुण क्या है, विशिष्ट गुण ये है कि x एक स्वर है, x एक स्वर, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लूं, कैपिटल ए सेट है, ये कैपिटल ए सेट 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसको हम, ये तो रोस्टर विधि होगी आपकी, आपने इस तरह से लिख दिया। अब समुच्चय निर्माण विधि में किस तरह से लिखेंगे इसको, तो देखिए समुच्चय निर्माण विधि में हम इस तरह से लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है, x आपका 100 से छोटा है और इक्वल भी है, इधर x आपका 1 से बड़ा है और इक्वल भी है, ठीक है। और तो आपने ये लिख दिया, ठीक। अब आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ आपने ये भी लिखना जरूरी है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल n, अर्थात प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है, ठीक है, इंगित करता है।
अब क्वेश्चन आपका तीसरा 1.1 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन भी। तो इसमें कह रहे हैं कि एक सेट है सच दैट x, क्या है सेट x का सेट सच दैट x बिलोंग्स टू z, दैट मींस पूर्णांक संख्याएं, और x की वैल्यू 7 से छोटी है -3 से बड़ी है। तो आप देखते हैं कि नंबर लाइन पे रियल लाइन पर 0 से जो आगे की संख्याएं होती है सभी धनात्मक होती हैं, और 0 से पीछे की जो संख्याएं होती है सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव नंबर है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कि जो z होता है छात्रों, इसको कुछ ऑथर जो आई में लिखते हैं, और z का मतलब है इन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, यानी 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। तो इन सब की सभी संख्याओं का, सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय z से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू z। ये अब कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है, 7 से छोटी है। तो -3 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, ये है आपकी -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी रोस्टर विधि में। ये तो समुच्चय निर्माण विधि है, वो पूछ रहा है कि इसको रोस्टर विधि में लिखिए, तो रोस्टर विधि में लिख देते हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अगर यहाँ पर इक्वल का साइन लगा होता है, इक्वल का, तो -3 भी आ जाता है इसमें, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन नहीं है कि x ग्रेटर देन -3 है, तो केवल -2 आएगा। तो इस प्रकार से हम समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा भी निरूपण कर सकते हैं रोस्टर विधि को। इन रोस्टर विधि में लिखे हुए समुच्चय को इस रूप में दिखा सकते हैं, इस विधि में लिखे हुए समुच्चय को रोस्टर विधि में दिखा सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये था आज आपका टॉपिक, और इससे रिलेटेड जो मैंने टॉपिक बताया है, कंसेप्ट बताया है, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है 1.1, उसको करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, और एक रजिस्टर अवश्य मेंटेन कीजिए, जिससे कि आपका डेली का काम डेली होता रहे। आज इतना ही, धन्यवाद।